हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो हैं स्टूडेंट के, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्क्रीन पर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और आप सभी लोगों के लिए ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो फ्यूचर में आने वाली रेलवे की और ग्रुप डी की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सबसे पहला सवाल मैंने लिया है कि क्या अभी कोई पेड कोर्स लेना सही है। देखो, जो चैनल यहाँ पे अपने कोर्सेज बेचते हैं, टेस्ट सीरीज़ वगैरह बेचते हैं, वो अपने काम पे लगे हुए हैं, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग एएलपी की वैकेंसी बस अगले ही महीने आने वाली है, ग्रुप डी की उससे अगले महीने आने वाली है, और सारी चीज़ें तैयार हैं। उनका सिलेबस भी तैयार है, उनके कोर्सेज भी तैयार हैं, उनके टेस्ट सीरीज़ भी तैयार हैं। लेकिन एक बात आप खुद सोचिए, क्या आप, मैं या फिर कोई भी यूट्यूबर जानता है कि वैकेंसी कब आएगी एग्जैक्टली, या फिर जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। देखो, आप लोगों ने देखा हाल फिलहाल में जो एसएससी वगैरह के एग्जाम्स हुए हैं, सिलेबस वहाँ पे भी चेंज हुआ है, कुछ पैटर्न में चेंजेस हुए हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि रेलवे में भी कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज होंगी। क्या चीज़ें चेंज होंगी वो भी आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें इस तरफ इशारा करती है कि अभी आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। स्पेसिफिक कोई कोर्स, जैसे आप एएलपी टेक्नीशियन का मैंने देखा 10-10 हज़ार तक कोर्सेज सेल हो रहे हैं, उसमें टेस्ट सीरीज भी हैं, मॉक टेस्ट भी हैं, ठीक है। तो अभी किसी को पैटर्न का नहीं पता है, एग्जाम का नहीं पता है, वैकेंसी का नहीं पता है, और कोर्सेज सेल होने स्टार्ट होगी। मेरे चैनल पर कोई कोर्स नहीं है, ना ही मैं कोई कोर्स बेचता हूँ। मेरा काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है और सही इन्फॉर्मेशन आप तक जाए, यही मेरा काम है। तो वही मैं हमेशा करता हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहला सवाल जैसे ये था कि क्या कोई पेड कोर्स लेना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको स्पेसिफिक किसी एक पोस्ट के लिए, जैसे एएलपी वगैरह, इस तरह का कोर्स आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आप मैथमेटिक्स का ले सकते हैं, किसी भी अच्छे टीचर का। आप रीजनिंग का ले सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स और रीजनिंग है, जैसे साइंस है, या फिर जैसे आपका जनरल अवेयरनेस है, ये चीज़ें क्या होती हैं कि अपने आप में वेटेज रखती हैं हर एग्जाम में। तो आप अलग अलग कोर्स ले सकते हैं। अगर आप मैथ करना चाहते हैं, किसी का मैथ का कोर्स लेके अपने चैप्टर्स कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि चैप्टर्स लगभग सेम ही रहेंगे। पैटर्न में चेंज कैसे हो सकता है कि जैसे आपने देखा कि एसएससी के एग्जाम्स में क्या था कि प्री मेंस के जो पैटर्न था वो चेंज हुआ है। तो हो सकता है रेलवे में ऐसे चेंजेस देखने को मिले। क्यों मिलेंगे अभी आपको मैं बताता हूँ। तो पहले सवाल का जवाब तो ये है कि पेड कोर्स मत लेना, और अगर लेना है तो मैथ रीजनिंग अलग अलग आप ले सकते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है उसके लिए। दूसरा सवाल, क्या ग्रुप डी की बेसिक पे 26,000 होने वाली है। मैंने एक वीडियो बनाया था 3-4 दिन पहले, जिसमें 8वां वेतन आयोग लगने की बात कही जा रही थी। एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल था, वो मैंने आपको दिखाया था। तो वहाँ पर क्या है, काफ़ी लोगों का डाउट था कि सर ऐसा नहीं होगा। तो देखो, ऐसा हो सकता है, अभी होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि हर 10 साल बाद जो आपका कमीशन है वो लागू होता है। 7th पे कमीशन आपका 2000 आई थिंक 13 में बना था, 16 में लागू हुआ था। तो अभी क्या है कि 23 चल रहा है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि 8वां वेतन आयोग बनेगा, और वो 1-2 साल में अगर लागू हो जाता है तो फ्यूचर में आपकी बेसिक पे भी इंक्रीज होगी। तो इसमें कोई फेक न्यूज़ नहीं है। आपका वेतन बढ़ता है टाइम के साथ, जैसे डीए बढ़ता है इसी तरह से आपका वेतन भी बढ़ सकता है, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, क्या न्यू वैकेंसी में सिलेबस में बदलाव होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसएससी में हमने बदलाव देखे हैं, तो रेलवे में भी चांसेस हैं कि कुछ बदलाव देखने को मिल जाए, क्योंकि कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता है, तो सिलेबस को भी थोड़ा बहुत चेंज करना होता है। साथ ही मैं आपको बता दूं, ग्रुप डी में तो आपको 100% चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, उसके पीछे का कारण आप समझ लो। उसी से रिलेटेड अगला सवाल भी है कि क्या ग्रुप डी की वैकेंसी में 2 एग्जाम होंगे। देखो, आप लोगों ने देखा था जब ग्रुप डी 2019 वाला एग्जाम डेट्स नहीं आई थी, तो ग्रुप डी में 2 पेपर लागू किए गए थे। हालांकि छात्रों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया, तो उस वजह से वो हटा दिया गया था। तो वहां से इंडिकेशन ये तो मिल गया था कि भाई ग्रुप डी में फ्यूचर में 2 एग्जाम होंगे। और क्योंकि ग्रुप डी अब ग्रुप सी में आ चुका है, और ग्रुप सी में आने से उसमें जो मेन बदलाव है वो यही होगा कि उसका जो एग्जाम लेने का तरीका है वो बदलेगा। अब ग्रुप सी की तरह ही ग्रुप डी का भी एग्जाम लिया जाएगा, और बहुत ज़्यादा चांसेस है, 99.9% चांसेस हैं कि ग्रुप डी में भी इस बार 2 एग्जाम होंगे, CBT 1 और CBT 2, और ग्रुप सी के तहत इसमें आपका सिलेक्शन होगा। तो यहीं पर ये भी चीज़ें हो सकती हैं कि थोड़ा बहुत सिलेबस में भी आपका चेंज हो जाए। जैसे साइंस का 25 नंबर का वेटेज था पहले, हो सकता है इस बार वो 20 नंबर का हो जाए, कोई और सब्जेक्ट उसमें डाल दिया जाए, कंप्यूटर डाल दिया जाए। क्योंकि ग्रुप सी में अगर वो आया है तो थोड़ा बहुत उसका लेवल भी बढ़ा सकते हैं, कंपटीशन को कम करने के लिए भी लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग समझदार हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सिलेबस में माइनर चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी ग्रुप डी की वैकेंसी में 2 एग्जाम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और उसके बाद हमारा लास्ट सवाल है कि क्या भाई न्यू वैकेंसी में एनआरए सीईटी लागू होगा। ये एनआरए सीईटी आपने तकरीबन 3-4 साल पहले मुद्दा सुना था कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जाएगी, और वो एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेके उसके द्वारा सभी एग्जाम्स को कराएगी। तो मैं आपको बता दूं, फ्यूचर वैकेंसी में भी आपको एनआरए सीईटी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये आप समझ लीजिए कंफर्म न्यूज़ है, क्योंकि एनआरए सीईटी के रिगार्डिंग एक आरटीआई लगाई गई थी, उसमें बताया गया है कि इसकी कोई रूपरेखा अभी तक तैयार नहीं हुई है। तो जब रूपरेखा ही तैयार नहीं हुई है तो एग्जाम्स में लागू होना तो बहुत ही अलग बात है।
तो एग्ज़ाम तो आपका ऐसे TCS वगैरह ही लेंगे, जो भी एजेंसी यहाँ पे फाइनलाइज होगी वही आपका एग्ज़ाम लेगी, लेकिन थोड़े बहुत सिलेबस में पैटर्न में माइनर चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी NRA CET को लेकर आप लोग टेंशन में मत आइए, क्योंकि काफ़ी लोग उस टाइम पे टेंशन में आ गए थे कि NRA CET अगर लागू हुआ तो इंग्लिश को भी रेलवे में डाल दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो रेलवे की तैयारी सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि इसमें इंग्लिश का पोर्शन नहीं रहता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये अच्छी खबर भी आप कह सकते हैं कि भाई NRA CET का कोई भी रोल अभी नहीं रहने वाला है फ्यूचर वैकेंसी में भी, चाहे 2023 में आए चाहे 2024 में आए, आगे का हमें पता नहीं है, लेकिन फिलहाल की वैकेंसी में NRA CET नहीं लागू होगा। ठीक है, तो ये कुछ आपके डाउट्स थे, कुछ सवाल थे, उम्मीद करता हूँ इससे काफ़ी हेल्प आपको मिली होगी। आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सभी के कमेंट में रीड जरूर करता हूँ और उसी के आधार पर मैं वीडियो बनाता हूँ। बाकी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है।